हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर नौकरी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए जो भी डी ट्रिपल एस बी महाभर्ती परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसीज आई है। डिप्लोमा और बीई बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। तो इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी पता चलेगा। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट ध्यान से देखिए इस वीडियो को और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है, पीडीएफ है, सभी कुछ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आपको ध्यान से देख लेना है। तो डीएसएसपी जेई का 2019 का पेपर हुआ था, 2 पेपर अवेलेबल है, तो उसको आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो भी आप देख सकते हैं। सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे स्टडी फॉर नौकरी लिखकर, आपको मिल जाएगा। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्रांच में यहाँ पर तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एलिजिबल्स हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए। तो याद रखना है 14-21 एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट कोड है, 15-21 और 24-21। देखिए 14-21 15-21 तो असिस्टेंट इंजीनियर 14-21 और 15-21 जो है स्लैश वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है और 24-21 जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए एक बार फिर से। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिग्री मांगी गई है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में इसमें आपको कुल मिलाकर 14 वैकेंसीज है और 30 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद 15-21 जो पोस्ट कोड है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें डिप्लोमा है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। बी बीटेक है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 30 साल इसमें भी रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट। इसमें कुल मिलाकर 62 सीटें हैं। उसके देखिए, जूनियर इंजीनियर सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है और कुल मिलाकर सीटें हैं यहाँ पर 31। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 14-21, तो 14-21 जो पोस्ट कोड था वो था असिस्टेंट इंजीनियर का। तो असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट कोड था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, उसमें आपको पता होना चाहिए कि 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ध्यान रखना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। टीयर 1 और टीयर 2 होगा। टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टीयर 1 क्या होगा? क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि आपको 200 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। और क्वेश्चन जो होंगे पार्ट ए और पार्ट बी में होंगे। तो देखिए, पार्ट ए में यहाँ पर आपको 20-20 क्वेश्चन होंगे 5 सेक्शन से। 5 सेक्शन कौन कौन से होंगे? तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी लैंग्वेज के लिए 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट ए में। और पार्ट बी में होंगे 100 क्वेश्चन आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। तो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, तो यानी कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल से, 100 नॉन टेक से, टोटल 200 क्वेश्चन। और एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे, जो भी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी जो बोर्ड द्वारा, उसके आधार पे आप टीयर 2 जो है के लिए क्वालिफाई करेंगे। और टीयर 2 जो होगा, यानी कि जो पेपर सेकंड यहाँ पर होने वाला है, बाद में जो एग्ज़ाम होगा टीयर 2, वो आपका डिसाइडिंग होगा। इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा और इसी के आधार पे आपको जॉब होगा। तो इसमें कुल मिलाकर आपको 200 नंबर का यहाँ पर आपको होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। ध्यान रखना है, 250 मार्क का फाइनल होगा, जिसमें पार्ट 1 में होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव टाइप का किसका होगा? तो 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का होगा, जिसका 80% वेटेज होगा। 200 मार्क्स का 80% वेटेज। और इसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स का। उसके बाद 250 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि एक ऐसे होगा और दूसरा का लेटे या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लिश में लिखना होगा, दोनों। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे भी इंग्लिश में और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी इंग्लिश में। इसमें 50 नंबर के होंगे, 30 नंबर का ऐसे और 20 का लेटर या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। तो आपको 20% वेटेज होगा। तो कुल मिलाकर आपको टीयर 1 और टीयर 2 समझ में आ गया होगा। इसका सिलेबस भी आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद देखिए, अब पोस्ट कोड आइए 15-21 और 24-21, जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए है। इसमें भी 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपको टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। और देखिए, सोल्व करने के लिए 2 घंटे भी मिलेंगे। 2 घंटे में भी मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, जो असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पर आपको टीयर 1 जो है 2 घंटे का होगा और टीयर सेकंड जो होगा वो 3 घंटे का होगा और एक ही समय में होगा। यहाँ पर देखिए, टीयर 1 में यहाँ पर देखिए 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर आपको
20 मार्क्स ईच होगा 100 मार्क का। जैसे कि जनरल अवेयरनेस का 20, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20, हिंदी लैंग्वेज 20 और इंग्लिश लैंग्वेज 20। तो टोटल 20 गुने 5 यानी कि 100 मार्क्स का होगा। पार्ट ए और पार्ट बी में होगा सब्जेक्ट रिलेटेड जो कि 100 मार्क्स का होगा। और यही आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा टीयर 2 में जाने के लिए। यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का टीयर 1 जो है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन टीयर 2 में फ़र्क आ गया, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर में यहाँ पर आपको जो पेपर होने वाला है, सबसे पहला डिफरेंस है टाइम का, उसमें 3 घंटे मिल रहा था, इसमें जो है जूनियर इंजीनियर में 2 घंटे होगा। इसमें टोटल 200 मार्क का क्वेश्चन होगा और उसमें 250 था। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, वहाँ 200 नंबर का था। तो डिफरेंस है, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन डिस्क्रिप्टिव पेपर था, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ध्यान रखना है, जूनियर इंजीनियर में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इंग्लिश का जो पेपर होगा, और ये आपको 50 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स का, जो कि 25% वेटेज होगा और 75% वेटेज होगा आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन पेपर। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये 200 मार्क्स का टीयर 2 होगा और इसी में आप जितना नंबर लाएंगे आपका सिलेक्शन इसी के आधार पे होगा। यानी कि पूरा मेरिट आपको टीयर 2 के आधार पे होगा। ध्यान रखिएगा, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो चाहे जूनियर इंजीनियर हो। उसके बाद देखिए इन 2 टीयर एग्जामिनेशन, टीयर 1 शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, selection will be made on the basis of the marks obtained in the tier 2। the board at the discretion में डिस्पेंस द टायर तो डायरेक्टली टीयर 2 भी करवा सकती है, उसके आधार पे है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 0.25 क्या, यानी कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जनरल के लिए 40% जो है कट ऑफ मार्क्स पहले ही निर्धारित कर दी गई है। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35%, SC ST और PWD के लिए 30%, 5% रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन का मिलेगा इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज का। उसके बाद कट ऑफ जो है बोर्ड निर्धारित करेगी कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। और देखिए अगर टाई हो जाती है तो इसको आधार पे आप देख लीजिए कि अगर टाई का सिचुएशन बनता है तब आपका किस तरह से रिजोल्यूशन हो। अब देखिए सिलेबस दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या जो यहाँ पर होगा। तो क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम और हर and its application to the society. The question will be designed to test the knowledge of the current event and of such matter of the everyday observation। तो इसमें देखिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों आएंगे, आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स पॉलिटी जो भी है सब कुछ आएगा। जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस निर्धारित नहीं होता है, जितना है सब कुछ पढ़िए। उसका देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट करेगी, इंटेलिजेंस टेस्ट करेगी। और इसमें देखिए आपको जितना दिया है उसको आराम से देखिए। पेपर देखिए सबसे बेस्ट होता है एनालिसिस करने का पेपर मैंने अवेलेबल मैकेनिकल का करवा दिया है, उससे आप आराम से कर सकते हैं कि आपका किस तरह से यहाँ पर होने वाला है। उसका देखिए अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको जो भी नॉर्मल सिलेबस देखिए जो जेई एग्जामिनेशन होता है वही सिलेबस है आपको, और हिंदी का वही सिलेबस, इंग्लिश का भी सेम सिलेबस, बस इन नाम पे लिख दिया है कि आपको डिटेल सिलेबस है। अब देखिए बात आती है कि टेक्निकल का तैयारी किस तरह से करें। तो देखिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टेक्निकल का तैयारी आप चाहे जेई का कर रहे हो चाहे एई का कर रहे हो, आपको एसएससी जेई का स्टैंडर्ड मानकर ही तैयारी करना है। कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया जाता है, दिया भी जाता है तब भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपको एसएससी जेई में ही कभी हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी से आ जाते हैं। तो यानी कि जितना सब्जेक्ट है आपको तैयारी उसी के हिसाब से करते रहना है। सिलेबस में लिख देगा, सिर्फ टॉपिक लिख देगा मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम टॉम, तो क्या ये सिलेबस हो जाता है? नहीं, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना होता है, तभी जो है आपको सिलेबस पे ज़्यादा भरोसा नहीं है करना है। जो दिया है आपको, आप पढ़े हैं, जितने सब्जेक्ट हैं सभी कुछ आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये आपको कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ के चल जाएंगे और हमें पास होना है। यहाँ पास होने से मतलब नहीं है, यहाँ आपको नंबर लाइएगा तभी जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप नहीं पढ़िएगा तो कोई और पढ़ रहा होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसी तरह से आपको, और देखिए सिलेबस जिसमें एक टीयर का एग्जामिनेशन होगा तो थोड़ा सा इजी लेवल का होगा, जिसमें 2 टीयर का होगा उसमें थोड़ा सा, यानी कि टीयर 2 में जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन मिलेगा कंपेरेटिवली। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंसेस होगा क्वेश्चन लेवल में। तो आपको देखिए ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी रिलेटेड टू जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करिए।